हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर अकेडमी। विश यू ग्रोइंग वेल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमारा लेसन हो गया कंप्लीट, फंडामेंटल ड्यूटी वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो मैंने आपको कितने भाग में पढ़ाया है? 4 भाग मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। उनको मैं लिख रही हूँ, नोट्स में ज़रूर लिख लेना, इसको ही पूछा जाता है। भाग 1, भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र कितने आर्टिकल से 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 लिख रही हूँ। संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन है 5 से 11, नागरिकता 5 से 11 नागरिकता। भाग 3 में 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। भाग 4 में 36 से 51 तक डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें है? भाग 4 में। भाग 4 के 51 के में क्या है? मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। इस चार्ट को बनाओ, फंडामेंटल ड्यूटी। ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। भाग 1 से 4 तक कंप्लीट करा दिया, फंडामेंटल ड्यूटी तक मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक, लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, आज शुरू करेंगे भाग 5। भाग 5, भाग 5 में क्या है? संघ की या केंद्र सरकार का वर्णन। संघ सरकार का वर्णन, संघ सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्णन किसमें दिया गया है? भाग 5 में। भाग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा भाग है। इसको समझने, अगर ये समझ आ गया, केंद्र सरकार समझ में आ गई, केंद्र सरकार का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी राज्य की सरकार है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसकी सेम पैटर्न पर राज्य की सरकार चलती है। ठीक है, तो संघ सरकार का वर्णन किसमें है? भाग 5 में। अब ये जरा नोट करो, भाग 5 को डिवाइड किया जाता है, मैं लिख रही हूं, उसको नोट्स बनाओ। भाग 5, भाग 5 में क्या है? संघ सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कहां से कहां तक? आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े थे। 51 के में फंडामेंटल ड्यूटीज थे, मौलिक कर्तव्य। यह है 52 से 151 तक। 52 से 151 तक विजिबल है या मैं इसे और ठीक करके लिख देती हूँ? इसको नोट्स नोट करो, स्ट्रक्चर वे में नोट्स बन जाएंगे आपके। भाग 5 क्या है? संघीय सरकार, संघीय सरकार या केंद्र सरकार का वर्णन है इसमें। आर्टिकल 52 से 151 तक, 151 तक। इसे ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ। 52 से शुरू है, 2 को तोड़ दो, 1 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, 151 हो गया। ठीक, याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, 52 से 151 तक केंद्र सरकार का वर्णन, भाग 5। अब भाग 5 को अनदर सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक, सब पार्ट्स में। पहला अध्याय, अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। जो नियमों को लागू करती है, नियमों को लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का वर्णन किसमें है? भाग 5 के अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका की बात कर रही हूं मैं। संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार। ठीक, संघ की कार्यपालिका कहां से शुरू है? ये आर्टिकल 52 से 78 तक। अध्याय 2 संसद, किसका वर्णन है अध्याय 2 में? संसद। ये भाग 5 के सब पार्ट हैं। ठीक, संसद या पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 से
122 तक। आर्टिकल 79 79 से 122 तक, ठीक, 79 से 122 तक। फिर अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ये आर्टिकल 1, 2, 3 में है। आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अध्याय 3। अब अध्याय 4 न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, इसको क्या बोलते हैं? ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी न्यायपालिका का वर्णन किसमें है? 124 से 147। आर्टिकल 124 से 147 तक किसमें है? न्यायपालिका का वर्णन। क्योंकि देखो, संघ सरकार हो या राज्य सरकार, 3 अंग होते हैं सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी, ठीक है, तीनों होते हैं पार्ट। कार्यपालिका 52 से 78, ठीक, पार्लियामेंट, संसद या विधायिका भी कह सकते हैं हम इसको, 79 से 122, 79 से 122 तक। फिर उसके बाद न्यायपालिका 124 से, आर्टिकल 124 से 147। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अध्याय 5। इसको मैं आगे लिख रही हूं ताकि आप नोट्स में लिख लो, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा अध्याय 5, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, कैग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ठीक। ये इनका वर्णन किसमें है? 148, आर्टिकल 148, 148 से 151 तक, 47 तक तो हमारी न्यायपालिका का वर्णन था, ठीक है। 148 से लेके 151 तक कैग का वर्णन है, ठीक। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कैग का वर्णन है, ठीक। इनसे मिलकर संघ सरकार बनती है, ठीक। तो इसीलिए इनका वर्णन, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको नोट्स में अलग से बना लेना, बुक में अलग अलग दिया हुआ है, इसको सब मर्ज करके मैंने आपके नोट्स बना दिए हैं, ठीक है। इसको नोट्स में बना लेना, आगे काम आएगा आपके एग्जाम में, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपको पता है संघ की कार्यपालिका कितने से कितने तक आ गई। फिर उसके बाद संसद का वर्णन कहाँ पर है, कितने आर्टिकल तक दिया हुआ है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ किस में है, आर्टिकल 1, 2, 3 में, और संघ की न्यायपालिका का वर्णन किस में है, 124 से 147 तक। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब अध्याय 5 इसका भी ले लो, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन किस में है, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। आज भाग 5 शुरू करेंगे, ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट देखो, आज शुरू करेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। पहले तो सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज, राष्ट्र का प्रतीक होते हैं, ठीक। राष्ट्र का प्रतीक कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रतीक, ठीक है। गणतंत्र का प्रतीक कौन होते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उत्तराधिकारी व्यवस्था भारत में नहीं है, इसीलिए भारत में गणतंत्र व्यवस्था है, इसीलिए राष्ट्रपति क्या हो गए? गणतंत्र का प्रतीक हो गए, ठीक। विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति है, इसलिए राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रतीक।
प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक आपसे पूछे प्रथम नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। इतना समझ आया? ठीक है। एक चीज अब इसमें थोड़े से और नोट करो। कार्यपालिका के प्रधान, कार्यपालिका के प्रधान कौन? कार्यपालिका का प्रधान कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन? राष्ट्रपति। अब यहाँ ध्यान रखना है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, ये मैं आपको समझाऊंगी आगे। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, ये वर्ड का ध्यान रखना, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। औपचारिक का मतलब फॉर्मल। इससे पहले जब मैंने आपको संविधान की विशेषताएं पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्या होते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ होता है कि इनके नाम से काम किया जाता है। नाम से काम किया जाता है, इनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। इनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ये अपनी तरफ से काम नहीं कर सकते, ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। इसीलिए इनको नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। इनके पास वास्तविक शक्ति नहीं होती, सिर्फ इनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं विधि बनाने के लिए। जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद इन्हें सलाह देते हैं वो ये करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, ये मैं आगे आपको इनकी पावर्स में बताऊंगी जब आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब एग्जाम में पूछा जाता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। ये एग्जाम में पीछे पूछा गया है, पीछे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पीछे पूछा गया है कि डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो कौन होते हैं डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव? राष्ट्रपति होते हैं। डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब क्या है? राष्ट्रपति स्वयं कार्य नहीं करते, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आई? अब संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? भाग 5 में है राष्ट्रपति। ठीक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। पहले एक ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका अध्याय 1 में बताया था मैंने आपको कार्यपालिका का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? 52 से है 78 तक। ठीक, 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है। नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं भाग 5 में पहला अध्याय कार्यपालिका। भाग 5 पहला अध्याय, अध्याय 1 कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, या संघ की कार्यपालिका बता रही हूँ मैं। ठीक, लिख दूँ एक बार, फिर कभी कंफ्यूज हो जाओ। संघ की कार्यपालिका, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, संघ की कार्यपालिका जिसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 52 से 78 तक, 78 तक। अब संघ की कार्यपालिका का निर्माण किस किस से होता है? संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? संघ की कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति, नोट करना ये, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? ये पीछे पूछा गया है क्वेश्चन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। ठीक,
इसके बाद अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए पहला हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक, इसलिए राष्ट्रपति शुरू किया है। कार्यपालिका में सबसे पहला तत्व या कार्यपालिका में सबसे पहला जो व्यक्ति शामिल है कौन है इसमें? राष्ट्रपति। इसीलिए हमने राष्ट्रपति शुरू किया। ठीक, राष्ट्रपति। अब याद हो गया होगा राष्ट्रपति का वर्णन कौन से भाग में है? भाग 5 में। ठीक, संघ की कार्यपालिका में आर्टिकल 52 से 61, आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। और भी आर्टिकल्स हैं जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, लेकिन जो मेन राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के कार्य सब इसमें दिए गए हैं। ठीक, तो मेन किसमें है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 से 61 तक, आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है। अब देखो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का पद किस में दिया गया है? आर्टिकल 52 में। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद की विवेचना करता है। राष्ट्रपति का पद। तो आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद। एग्जाम में ये पूछ ले आपसे कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में। आर्टिकल 53 आर्टिकल 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। वह कार्य संविधान द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थ की सलाह पर करेगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन वो कार्य किसके सलाह पर करेंगे? अपने अधीनस्थों यानी मंत्री परिषद की सहायता पर। अब यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं। पहला, राष्ट्रपति कौन है? औपचारिक प्रधान। औपचारिक, मैंने अभी आपको समझाया, औपचारिक यानी नाम मात्र के प्रधान। औपचारिक यानी नाम मात्र के प्रधान। और दूसरा, किसकी सलाह पर काम करेंगे? सलाह मानने के लिए बाध्यता है, मंत्री परिषद की सलाह मानने की बाध्यता। क्योंकि आर्टिकल में ही दे दिया ना, उनकी सलाह पर कार्य करेगा, यानी कि बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह की बाध्यता। ठीक, इतना समझ आया? आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। कैसा प्रधान? औपचारिक प्रधान, नाम मात्र का प्रधान। ठीक, नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होगा? राष्ट्रपति। संविधान द्वारा स्वयं काम करेंगे या अधीनस्थों की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक, इतना समझ में आया? आर्टिकल 53। भाग ये लिख लेना,
ये वाला आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो ले लो। संघ की सरकार भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है 52 से 151 तक। कौन कौन से इसको सब पार्ट में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है 52 से 78 तक। फिर पार्लियामेंट यानी संसद, अध्याय 2 में संसद का वर्णन है आर्टिकल 79 से 79 से 122 तक। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 1, 2, 3 में दी गई है 123 में। फिर अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। यहाँ संघ की बात होगी, ये ध्यान रखना, संघ की बात हो रही है यहाँ पे, संघ की, क्योंकि हम यहाँ केंद्र सरकार को पढ़ रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार पढ़ेंगे। संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक। फिर उसके बाद आते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक। ठीक, अध्याय ये भाग 5 का पूरा वर्णन है, मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक है, गणतंत्र का प्रतीक, प्रथम नागरिक, कार्यपालिका के प्रधान, लेकिन औपचारिक प्रधान, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होते हैं मैंने आपको समझाया अभी। डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में। फिर अध्याय 5 हमने शुरू किया है संघ की कार्यपालिका, वो अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका, जिसमें संघ की कार्यपालिका में कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का जो पद सृजन हुआ है, पद दिया गया है, वो आर्टिकल 52 में दिया गया है। ठीक, आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा और वो जो कार्य करेगा संविधान द्वारा स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों की सलाह पर करेगा। इतना समझ में आया। प्रेसिडेंट चैप्टर हमने शुरू किया। संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले प्रेसिडेंट। संविधान के भाग 5। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक 78 संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अच्छे से समझा दिया मैंने। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। ये पीछे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुदृढ़ करने का प्रतीक है। कौन, राष्ट्रपति। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद किसमें है, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 या अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अभी हमने 2 आर्टिकल पढ़े और पीछे मैंने आपको भाग 5 का डिवाइडेशन बताया। अब आर्टिकल 54 में 53 तक मैंने आपको पढ़ा दिया। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अलग से कवर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक, अगले चैप्टर में कल को मैं इसको राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये कल को बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए, तो उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इससे आगे 53 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। नोट्स ज़रूर बना लेना, जो मैंने हैंड रिटन पीछे आपको नोट्स बताए, इसको नोट्स ज़रूर बना लेना, उसको याद करने में, रिविज़न करने में आसानी होती है। थैंक यू सो मच।